तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। एमपी साहब मिस्टर राजू बिस्ता आए थे आज गोरुबथान बीपीएससी विजिट में। तो हम लोगों का जो करेंट जो भी इशू था, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू या एम्बुलेंस इशू, ये हम लोग एक बार एमपी साहब के पास भी एक आवेदन रखे एटलीस्ट फॉर द एम्बुलेंस। तो उन्होंने तो वर्बली आज एश्योर किए जलढाका के लिए एक एम्बुलेंस एमपी लैड से और गोरुबथान के लिए भी एक एम्बुलेंस एमपी लैड से, ये वर्बली एश्योर करके किया है। सर कोई टाइम लिमिट दिया सर? नहीं, मैं थोड़ा मास्क डाउन करता हूँ। नहीं, टाइम लिमिट ऐसा तो सर एमपी साहब ने कुछ नहीं बोला है, पर वर्बली एश्योर किया है जरूर। अच्छा, आज एमपी साहब ने एक 10 लीटर कैपेसिटी वाला ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर दिया हुआ है, एक सैनिटाइजर मशीन, एक सैनिटाइजर का एक जार 5 लीटर जार, मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब दिया है। उनके साथ जो वर्तमान कोविड परिस्थिति है गोरुबथान ब्लॉक में, इसका ऊपर एक विस्तारित तो एक आलोचना हुआ और थोड़ा बहुत जो इशू है हम लोगों का वो भी हम, क्योंकि एमपी साहब भी एक जनप्रतिनिधि है तो उनके पास भी हम लोग डिमांड प्लेस किए, लाइक द एम्बुलेंस इशू। अगर एमपी लैड फंड से एम्बुलेंस अरेंज हो पाए तो एमपी साहब ने तो वर्बली एश्योर किया है आज जो गोरुबथान को एम्बुलेंस मिलेगा। प्रसंग से हम बाहर चले गए। अभी गोरुबथान का कोविड में हालत कैसे है सर? गोरुबथान हालत हम ये नहीं बोलेंगे जो बियॉन्ड कंट्रोल है। हम लोग अभी भी मतलब ब्लॉक प्रशासन या बीपीएचसी से हम लोग ये मैनेज कर पा रहे हैं। कल का डेट में 3 जन पॉजिटिव आए हैं टोटल टेस्टिंग में। कल का डेट में टोटल 144 केसेस रिकवर किए हैं। 1 तारीख से मतलब 1 अप्रैल से कल तक टोटल हमारे पास 331 केसेस रिपोर्टेड था। इसमें से अभी भी 181 केस अभी भी एक्टिव केस है। एक्टिव केस में कोई जन सेफ होम में है, कोई जन होम आइसोलेशन में है, कोई जन एनबीएमसी में है, कोई जन त्रिवेणी में है। और अनफॉर्चुनेट डेथ अभी तक हुआ है 6 जन डेथ हुआ है। पर डेथ के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा, मैक्सिमम डेथ जो हमने देखे ये लोग टेस्ट नहीं किए थे। मतलब जब एकदम सैचुरेशन डाउन है उस टाइम हॉस्पिटल में आ रहे और हॉस्पिटल में आने के बाद हम लोग टेस्ट कर रहे, पॉजिटिव निकल रहे और ऑक्सीजन सैचुरेशन एकदम ही डाउन 50 to 60%। तो लास्ट ट्राई तो हम लोग करते ही है, हर पेशेंट के साथ ही करते हैं। लास्ट भी जो डेथ हुआ है ये हम लोग त्रिवेणी रेफ़र किए थे इस पेशेंट को, ऑन द वे इसका डेथ हुआ। तो सेकेंड वेव से तो अभी तक हम लोग बाहर नहीं आए, तो ये प्री मैच्योर होगा ये बोलने, हम अगर ये बोले कि नहीं सिचुएशन अभी कंट्रोल है या सिचुएशन डाउन जा रहा है, अभी ये बोलने का टाइम अभी तक नहीं आया है। पर केस का जो एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा था कुछ दिनों से वो अभी नहीं हो रहा है। ये एक लक्षणीय विषय है, पर एक्सपोनेंशियल राइज नहीं हो रहा है। पर सिचुएशन अभी नॉर्मल भी हो गया ये भी हम नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए हम लोग जीपी वाइज ऑलरेडी 4-5 जीपी में हम लोग फील्ड टेस्टिंग किए हैं। हम लोगों का और भी प्लान है, जो रिमोट कॉर्नर्स है गोरुबथान ब्लॉक में सभी जगह पर जाके एक बार टेस्ट करेंगे। और वैक्सीन का भी सप्लाई धीरे धीरे रेगुलर हो रहे। तो चिया बागान में तो हम लोग अभी कवर कर रहे। तो चिया बागान में अभी कल एम्बियोक बस्ती में, एम्बियोक टी गार्डन में वैक्सीनेशन कैंप है। उसके बाद मानजिंग पोखरेबोंग में भी हम लोग एक कैंप करेंगे। तो वैक्सीन सप्लाई अगर ठीक ठाक हो जाए, वो होने वाला है धीरे धीरे। ये तो अभी जो सप्लाई आ रहा है वो देख के ही मालूम पड़ता है जो धीरे धीरे रेगुलर हो रहा है। तो हम लोग ये प्लानिंग करके धीरे धीरे सभी जगह मतलब आउटरीच वैक्सीनेशन कैंप जरूर करेंगे, क्योंकि गोरुबथान या पहाड़ का परिस्थिति प्लेन्स के तरह नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर पहाड़ में 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। प्लेन्स में 2 किलोमीटर 5 मिनट में जा सकता है, और पहाड़ में 2 किलोमीटर 5 मिनट में नहीं जा सकता है। तो
इसलिए सब भाई जनों को देख के, मतलब सबको सुविधा देख के लोग सब रिमोट कॉर्नर्स, रिमोट जीपीज सब ये हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। 3-4 जीपी पूरा अभी रेड में है, आहले, एम्बियोक, कुमाई। यस सर, अभी आपने बोला घर घर टेस्ट टेक्निकली हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एक टेस्ट के लिए पीपी पहनना होता है। अगर आप पीपी 5 मिनट में पहने तो आप नहीं रह पाएंगे, इतना पीपी अनकम्फर्टेबल है। पर हम लोग देखिए आउटरीच कैंप तो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रशासन के साथ, बीडीओ साहब के साथ बैठ के आउटरीच जो कैंप या लोकल एनजीओज़ को लेके, तो मतलब घर घर जाके नहीं कर सकते, पर एक लोकेलिटी चूज़ करके, सोचिए एक ग्राम पंचायत या समाज घर, ऐसे करके हम लोग लास्ट ईयर भी किए, इस बार भी 4-5 कैंप ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा तो हो रहा है सर, फिर भी आदमी नहीं। हम लोगों का ही ऑटोमेटिक क्योर हो जाता है। तो इसी ये सोच के ही लोग टेस्ट नहीं करना चाहते। हाँ ठीक है, मेरा तो कोविड हुआ है, हम घर में बैठेंगे 7-10 दिन, हम ठीक हो जाएंगे। पर एक्चुअली वही मतलब उन्हीं से समाज का बाकी जन को इन्फेक्शन हो रहा है, और 100 जन का इन्फेक्शन में 15 जन का तो हालत ख़राब हो ही रहा है, ये तो डेटा ही है। और 15 जन में जो हालत ख़राब हो रहा है, इनमें 5 जन को आईसीयू केयर लगता है। तो अगर अर्ली इन लोगों को हम टेस्ट करके पहले से ही सेफ होम या होम आइसोलेशन में हम डाल देते, तो समाज में ये कोविड इतना जो रैपिड जो फैल रहा है, ये रैपिड नहीं फैलेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा या मेरा आवेदन रहेगा कम्युनिटी से, आप टेस्ट कीजिए। हाँ, गोरुबाथान बीपीएचसी, जलढाका पीएचसी, शेरपागांव पीएचसी में डेली टेस्ट हो रहा है। इसके एडिशन भी हम लोग फील्ड टेस्टिंग कैंप कर रहे हैं विद द कोऑर्डिनेशन विद लोकल एनजीओज एंड बीडीओ ऑफिस। तो आप जीपी के तरफ से या लोकल एनजीओ की तरफ से आपको इंटीमेशन भी जाएगा जो कहाँ पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। और ये भी बात है देखिए मैन पावर तो उतना भी ज़्यादा नहीं है, वैक्सीनेशन में भी हेल्थ स्टाफ्स है, और आपका जो सब सेंटर बेसिस में जो लोग काम करते हैं उनका तो रूटीन काम होता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन या रूटीन एक्टिविटीज़, ये सब मैनेज करके किसी तरह हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो हम लोग जीपी वाइज तो टेस्ट करेंगे ज़रूर। 3-4-5 जीपी ऑलरेडी कवर हुआ है, और भी प्लान है। तो मेरे यही आवेदन रहेंगे, जब हम लोग टेस्ट करेंगे विथ प्रॉपर इंटीमेशन टू द सोसाइटी, टू लोकल ग्राम पंचायत, टू लोकल एनजीओज, please all come for test. Do not hide your symptoms. If you hide your symptoms, that will be killing not only for you, that will be killing for the society, because the Indian variety of COVID strain is too much infectious. पिछले साल जो कोविड स्ट्रेन था वो इतना इन्फेक्टिविटी नहीं था, पर हम अभी जो देख रहे हैं, एक जन अगर फैमिली में पॉजिटिव हो, अगर उनका परिवार का बाकी जन का टेस्ट कर रहा है, सब भाई जनों का पॉजिटिव आ रहा है। पिछले साल ऐसा नहीं होता था। पिछले साल का जो कोविड स्ट्रेन था, कोविड वायरस का स्ट्रेन उतना इन्फेक्टिव नहीं था। इस साल कोविड वायरस का इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लार्ज नंबर पे पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है पूरा देश में ही। तो इसका एक ही उपाय है, आप टेस्ट कीजिए, बिना डर के टेस्ट कीजिए। सिम्टोमेटिक या माइल्डली आप सिम्टोमेटिक हो, इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है आपको होम आइसोलेशन या सेफ होम या त्रिवेणी भेजने के लिए। ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर समाज को पहले आगे आना होगा टेस्ट करने के लिए। मेरा देखिए, ये तो कोई लॉ नहीं है कि हम लॉ एनफोर्स करेंगे आपको टेस्ट करना है, ये हमारा देश का नियम नहीं होता है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप टेस्ट कीजिए। मतलब लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी में तो हम लोगों को यही बोला गया था, जब ये वैक्सीन आएगा पहले सब भाई इस वैक्सीन को एक शक के नज़र से देखेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ग्रो करेंगे। शक का नज़र तो अभी चला गया है। आपको किसी को भी मालूम है गोरुबाथान में वैक्सीन लेके इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत जोरो वो आते हैं, मेरे को भी आया है, लोकल पेन होता है, पर वैक्सीन लेके फिट हो गया है। फिट मतलब आपका हाँ सीजर डिसऑर्डर, और मतलब कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में गया है, अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ गोरुबाथान के लिए नहीं है, पूरा देश में ही रिपोर्टेड केस, मतलब जो सीवियर रिएक्शन का रिपोर्टेड केस गिने चुना है। तो ये वैक्सीन सेफ़ है, पूरी तरह सेफ़ है, और
रिएक्शन आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है, नॉट ओनली द कोविड वैक्सीन। जो हम लोग रूटीन वैक्सीन देते हैं उसमें भी 1 लाख जन को रूटीन वैक्सीन देने के बाद 1 जन को रिएक्शन होता है। तो कोविड वैक्सीन से वो 1 लाख में 1 जन को हो सकता है, पर 1 लाख में 1 जन में होता है बोल के हम वैक्सीन नहीं लेंगे या वैक्सीन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रचार करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैक्सीन पूरा सेफ़ है। ये वैक्सीन का सेफ्टी एंड एफिकेसी चेक होने के बाद ही, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ये चेक होने के बाद ही ये वैक्सीन आया है। सो वैक्सीन के बारे में चिंता करने के लिए कोई बात नहीं है, आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए। अभी जो 45 प्लस के लिए सब कई जनों के लिए फर्स्ट डोज वैक्सीन चालू है, और 18 to 44 के बीच में अभी प्रायोरिटी ग्रुप को वैक्सीन मिल रहा है। तो प्रायोरिटी ग्रुप का एक बहुत बड़ा लिस्ट है। ये प्रायोरिटी ग्रुप आपका टीचर से लेके, रेशन शॉप से लेके, हॉकर टू मीडिया पर्सोनेल टू ट्रांसपोर्ट वर्कर, सभी स्टेट डिपार्टमेंटल एंड पैरा स्टेट डिपार्टमेंटल सब का स्टाफ को हम लोग 18 to 44 कैटेगरी में दे रहे हैं। और अबव 45 सभी के लिए वैक्सीन ओपन है अभी, मतलब जनरल मास एंड प्रायोरिटी ग्रुप्स। और 18 to 44 के बीच में अभी तक एज सच कोई गाइडलाइन नहीं आया है, मतलब जनरल पब्लिक को देने के लिए। जब ये गाइडलाइन गवर्नमेंट के पास से आ जाएगा तो उसके ऊपर भी काम शुरू होगा।